हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योतिष और आप देख रहे हैं लर्न बेस ज्योतिष। ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि हम लोग केवल एक ही फिगर से लगभग 33 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को समझने वाले हैं और उसको याद करने वाले हैं। जो कन्फ्यूज़न हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में होता है, साइन था, कॉस था, कॉट था या कॉसेक था, प्लस था या माइनस था, फ्रैक्शन में कौन ऊपर था कौन नीचे था, ये सारे कन्फ्यूज़न को हम लोग इस वीडियो में दूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग इस हेक्सागोन को समझने के लिए हमें दो बेसिक बातें जानना काफ़ी ज़रूरी है। वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिनको ये पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करता है वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में अगर हम लोग घड़ी के बिल्कुल उल्टा मूव करें तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि हम घड़ी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 12 होता है, ऐसे एक घड़ी हुआ हमारे पास, ये 12, ये 3, ये 6 और ये होता है 9। ठीक है, घड़ी ऐसा ही होता है। तो घड़ी का सुई है बिल्कुल वो ऐसे मूव करता है, पहले ऐसे, फिर वो ऐसे ऐसे बिल्कुल वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, फिर से वो यहाँ आता है। ठीक, तो हमारा ये जो ऐसे मूव कर रहा है ये वाला, ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। ठीक है, अगर हम लोग जस्ट बिल्कुल इसके उल्टा घूमना शुरू कर दें, मतलब कि अगर हम लोग इस तरीके से घूमना शुरू कर दें इस तरीके से, तो ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज हुआ। हम लोग बिल्कुल इसके उल्टा मूव करना शुरू कर दें, मतलब कि हम लोग अगर जो ऐसे मूव करना शुरू कर दें इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो ये हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हुआ क्लॉकवाइज और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग अगर घड़ी के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो होता है क्लॉकवाइज, अगर उसके उल्टा मूव करेंगे तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दो बेसिक बातें थे, इसको समझने के लिए हम आते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पे, जो कि इस वीडियो में हमने शुरू करा था। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हम लोग सिर्फ यही हेक्सागोन से पढ़ने वाले हैं। इस हेक्सागोन को आपको याद रखना पड़ेगा, याद इस तरीके से करना है, बस सिंपल सा फंडा इसको याद करने का है कि जो भी रेशियो शुरू हो रहा है सी से वो सारा एक साइड में है, और जो रेशियो बचा हुआ है बाकी 3 वो बिल्कुल एक साइड में है। जो रेशियो बचा हुआ है उनमें से जो tan है वो बीच में, साइन ऊपर और सेक नीचे। ये हुआ सिंपल सा फंडा, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं इस हेक्सागोन को। हम आते हैं फार्मूलाज पे। फार्मूलाज हम लोग इसमें 6 रूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक रूल्स में कुछ ना कुछ फार्मूलाज आएगा। हम लोग बिल्कुल रूल्स वाइज सारे फार्मूलाज को समझते हुए याद करेंगे। काफ़ी आसान तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो आते हैं हम रूल नंबर 1 पे। हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं। हम लोग आते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर हम लोग ये 6 रेशियोज में से किसी एक को पिक करते हैं, ठीक, अगर हम लोग tan को पिक करते हैं तो tan को पिक करते हैं तो tan किसके बराबर होगा? अगर हम लोग tan को पिक कर रहे हैं और हम लोग tan को पिक करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। हम लोग tan को पिक किए हैं, जिसको पिक करेंगे वो किसके बराबर होगा? वो आगे आने वाले 2 रेशियोज के फ्रैक्शन के बराबर होगा। इट मीन्स कि जो पहले आ रहा है वो फ्रैक्शन में ऊपर होगा और जो बाद में आ रहा है वो फ्रैक्शन में नीचे होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग लिख के समझते हैं। ठीक, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? ठीक है, अगर हम लोग सपोज tan को पिक किए हैं, ठीक है, हम लोग पहले tan को पिक करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग मूव करते हैं क्लॉकवाइज, तो फिर क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, फिर कॉस आ रहा है, तो साइन फ्रैक्शन में ऊपर होगा। ठीक है, साइन फ्रैक्शन में ऊपर होगा और कॉस फ्रैक्शन में नीचे होगा, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, साइन पहले आ रहा है। सिमिलरली हम लोग बारी बारी से बाकी 6 रेशियोज को ऐसे ही पिक कर सकते हैं और हम लोग इस फॉर्मूला को, रूल नंबर 1 जो कहता है, हम लोग इस फॉर्मूला से इस रूल से हम लोग 6 फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। हमने पहले tan को पिक करा है, हम लोग अब साइन को पिक करते हैं। हम लोग साइन को पिक करते हैं तो साइन के बाद कौन आ रहा है? साइन के बाद आ रहा है कौन? कॉस और कॉट आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? कॉस, तो कॉस ऊपर में होगा, ये कॉस है जो ऊपर में होगा, और बाद में कौन आ रहा है? कॉट, तो वो कॉट है जो नीचे में होगा। ठीक है, हम लोग फिर साइन को पिक किया, हम लोग अब कॉस को पिक करते हैं। ठीक, कॉस को पिक करते हैं तो कॉस के बाद कौन आ रहा है? क्लॉकवाइज में कॉट आ रहा है, तो कॉट ऊपर में होगा,
और फिर नीचे कौन होगा, नीचे हो जाएगा कॉसेक। हम लोग इसी तरीके से 6 रेशियोज को पिक करते हैं। हमने कॉस को पिक करा, हम लोग अब कॉट को पिक करते हैं। कॉट को पिक करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, कॉट के बाद क्लॉकवाइज में कॉसेक फिर सेक, तो कॉसेक ऊपर में आएगा और जो सेक है वो नीचे में आएगा। ठीक है, हमने कॉट को पिक करा, अब कॉसेक को पिक करते हैं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, बाद में कौन आ रहा है, सेक आ रहा है, फिर टैन आ रहा है, तो पहले सेक और फिर टैन, तो ये हुआ कॉसेक का। हम आते हैं अब सेक पे आते हैं। हम लोग अगर सेक को पिक करते हैं तो सेक इज इक्वल टू, सेक के बाद कौन आ रहा है क्लॉकवाइज में, टैन आ रहा है, फिर साइन आ रहा है, लेकिन टैन पहले है तो हम लोग टैन को पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और साइन को लिखेंगे बाद में। तो ये बोलता है रूल नंबर 1। हम लोग रूल नंबर 1 से ये 6 फॉर्मूलाज को आसान तरीके से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है समझने का और याद रखने का। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, हम आते हैं रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, बस दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में अंतर ये है कि ये वाला क्लॉकवाइज था, हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, हम जिस किसी रेशियो को पिक करेंगे हम लोग उसको क्लॉकवाइज ना घूमते हुए हम लोग एंटी क्लॉक घूमेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। हम लोग फिर से टैन को पिक करते हैं। हम लोग फिर से एक बार टैन थीटा को पिक किए, हम लोग इस बार मूव करेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो टैन के बाद क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, तो सेक हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा कॉसेक। तो ये हुआ हमारे रूल नंबर 2 का फॉर्मूला नंबर 1। हम लोग सिमिलरली फिर से सेक को पिक करते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक में पहले से कॉसेक आ रहा है, फिर कॉट आ रहा है, तो कॉसेक थीटा ऊपर हो जाएगा और फिर कॉट थीटा है वो नीचे हो जाएगा। हम लोग फिर कॉसेक को पिक करते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक के बाद कॉट आ रहा है तो कॉट थीटा ऊपर में और फिर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो कॉस थीटा नीचे में। हमने कॉसेक पिक किया, अब कॉट को पिक करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट के बाद कॉस आ रहा है तो कॉस ऊपर में और फिर नीचे में कौन, साइन। ये हुआ फॉर्मूला नंबर रूल नंबर 2 का 4 फार्मूला। 5वां हम लोग कॉट को पिक किए, हम लोग कॉस को पिक करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस को पिक किए तो बाद में साइन और टैन आ रहा है, तो ऊपर में साइन थीटा और नीचे में है क्या, नीचे में टैन थीटा। ठीक है, हम लोग कॉस को पिक किए, अब साइन को पिक करते हैं। ये साइन को पिक किए, साइन थीटा इज इक्वल टू बाद में कौन, टैन और सेक, टैन और सेक, तो टैन ऊपर, टैन थीटा ऊपर और सेक थीटा नीचे। तो ये हुआ रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से हम लोग 6 फॉर्मूलाज आसान तरीके से समझ चुके हैं और हम लोग इसको याद कर भी सकते हैं आसान तरीके से। कभी भी कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं होगा कि मतलब ऊपर में कौन था और नीचे में कौन था। हम लोग इसको आसान तरीके से समझ लिए हैं और इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 से हम लोग पूरा 12 फॉर्मूलाज को समझ चुके हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में हमको इस हेक्सागोन में कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है, हम लोग हेक्सागोन के डायगोनल्स को पहले हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें 3 ही डायगोनल पॉसिबल है क्योंकि हम लोग 3 डायगोनल आपस में बना चुके हैं। ठीक है, इस हेक्सागोन में हम लोग तीनों डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिए हैं। हम लोग उस सेंटर में बीच में 1 लिखना है। 1 क्यों लिखे हैं हम लोग रूल नंबर 3 में इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास इस हेक्सागोन में 3 डायगोनल है। अगर रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर हम डायगोनल्स पे जो भी रेशियोज लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे कि हम सपोज पहले हम इसको लेते हैं तो इस पे कौन, टैन और कॉट लाई कर रहा है, तो पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू टैन थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम लोग डायगोनल्स पे जो रेशियो लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग साइन और कॉसेक को लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये 2 हुआ नंबर 3। हम लोग फिर से कॉस और सेक को लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से रूल नंबर 3 से 3 फॉर्मूला
रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर हम लोग हेक्सागोन के डायगोनल्स पे जो रेशियो लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, हम लोग ये 3 फॉर्मूला से हम लोग 3 फॉर्मूला को और डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे, जो देखिए, जो tan है, जो tan को हम लोग कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। जो tan है वो कॉट का रेसिप्रोकल होगा। क्यों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ करके डिवीजन में हो गया। यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग 2 से कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये हुआ, इस 2 से हम लोग एक और फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग सिमिलरली कॉस को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, और कॉस है वो सेक का रेसिप्रोकल है। यहाँ से भी 6 फॉर्मूलाज हमारे, रूल नंबर 1 से 6 फॉर्मूलाज, रूल नंबर 2 से 6 फॉर्मूला, और रूल नंबर 3 से भी 6 फॉर्मूला, टोटल 18 फॉर्मूला हम लोग 3 रूल से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, फिर से एक बार समझते हैं। रूल नंबर 3, अगर हम लोग डायगोनल्स पे रेशियो लाई कर रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के बराबर होगा। जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 3 डायगोनल, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। हम लोग इसी चीज से हम लोग इसको ड्राइव किए हैं कि tan और cot है, हम मल्टीप्लाई में है तो हम लोग cot को नीचे लाएंगे तो वो आपस में डिवाइड में होगा। सिमिलरली जो साइन है वो cosec का रेसिप्रोकल है और cos है वो सेक का रेसिप्रोकल है। ये हुआ रूल नंबर 3। हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी भी एक रेशियोज को पिक करते हैं, इसमें हमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा कोई सा फंडा नहीं है। अगर हम लोग किसी भी एक रेशियोज को उठाते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, अपने दाएं और बाएं वाले का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अगर इसको हम लोग लिख के समझते हैं कैसे, नंबर 1, ये रूल नंबर 4 है। ये रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, जैसे हमने पहले tan को पिक करा तो tan के दाएं और बाएं कौन है, ये है, आगे पीछे साइन है और सेक है। ठीक है, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या, सेक थीटा। ये हुआ रूल नंबर 1। क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी एक रेशियोज को उठाएंगे तो उसके आगे पीछे वाला रेशियो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, जो बीच में जो हम लोग इसको उठाए हैं वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग tan को पिक किए, ऊपर नीचे कौन था, साइन और कॉस था, हमेशा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब आते हैं ये 2 पे आते हैं। 2 पे आते हैं, हम लोग tan को पिक किए, वैसे हम लोग साइन को पिक करते हैं तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, उसके आगे पीछे कौन है, tan और कॉसेक है, तो वो tan थीटा इंटू क्या, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वैसे ही कॉस को पिक करते हैं, नंबर 3 हम लोग वैसे ही कॉस थीटा को पिक किए, आगे पीछे कौन है, साइन और कॉट है, तो साइन थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग कॉस को पिक किए, हम लोग फिर कॉट को पिक करते हैं तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉसेक, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हुआ नंबर 4 हुआ। नंबर 5 पे आते हैं। 5 में हम लोग किसको पिक करेंगे, कॉसेक को पिक करेंगे, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इंटू सेक, कॉट थीटा इंटू क्या, सेक थीटा। वैसे ही हम लोग सेक को पिक करेंगे तो नंबर 6 में हम लोग पिक करते हैं, सेक को पिक करते हैं, सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इंटू कॉसेक, tan थीटा इंटू क्या, कॉसेक थीटा। ये हुआ रूल नंबर 4 से 6 फॉर्मूलाज। हम लोग रूल नंबर 1 से 3, रूल नंबर 2 से 3, सॉरी रूल नंबर 1 से 6, रूल नंबर 2 से 6 और 3 से 6 और 4 से हम लोग 6 फॉर्मूलाज। हम लोग 4 रूल में अभी तक 24 फॉर्मूलाज को आसान तरीके से समझ चुके हैं और हम लोग इसको याद रख सकते हैं। हम लोग को कन्फ्यूजन ऐसा नहीं होगा कि मतलब पहले ऊपर में कौन था, नीचे में कौन था, साइन था या कॉस था। हम लोग ये सारे कन्फ्यूजन को खत्म कर सकते हैं किससे, सिर्फ ये हेक्सागोन अगर हमें याद रहेगा हम लोग आसान तरीके से फॉर्मूला में जो कन्फ्यूजन होता है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 को समझने के लिए हमें एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। टॉपिक नहीं है वो, एक मान लो तो वो एक एंगल्स हैं, वो एंगल है, वो एंगल क्या है, वो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल का रिलेशन अगर
90 डिग्री का होता है, मतलब कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो आपस में किस रिलेशन में, आपस में वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में है। ठीक है, जैसे कि हम एक एंगल लेते हैं, एक एंगल x है और एक एंगल y है। अगर दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है, इट मीन्स कि वो एंगल x और y आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आपस में उनका रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 को समझने का ये बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज हमें पता होना चाहिए। रूल नंबर 5 को समझने के लिए हम आते हैं रूल नंबर 5 में क्या रूल्स बोलता है, इसमें कितने फॉर्मूलेज आते हैं, सब लोग हम इसको समझते हैं। हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटली 3 लाइन दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ऐसा लाइन, ये लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, ऐसा हमारे पास 3 लाइन दिख रहा है। एक तो पहला लाइन ये दिख रहा है नंबर 1, और नंबर 2 हमको ये दिख रहा है, और नंबर 3 हमको ये दिख रहा है। ठीक है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल 3 लाइन है। ठीक है, इसमें रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो रेशियोज फॉल करता है वो रेशियो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री वाले रिलेशन में होते हैं। मतलब कि इसको लिख के समझते हैं। जैसे कि अगर हम दो एंगल का बात करते हैं, ठीक, कि एक एंगल थीटा है, ठीक है, और एक एंगल 90 माइनस थीटा है, एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो आपस में ये दोनों किस रिलेशन में है, आपस में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आपस में 90 आ गया। मतलब कि अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब कि वो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ये रूल इसको समझना जरूरी है कि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं रूल नंबर 5 क्या बोलता है। ऐसे कि हमारे पास लाइंस पे क्या है, साइन और कॉस है। हम लोग पहले साइन और कॉस को लिख लेते हैं, साइन थीटा, साइन, और हम लोग कॉस को लिख लिए हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिए हम लोग। तो इसमें इसका रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे ले रहे हैं और 90 माइनस थीटा लेंगे तो वो हमेशा कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इस लाइन पे साइन और कॉस फॉलो कर रहा है, अगर हम लोग एक के साथ एंगल 90 माइनस थीटा लिए हैं, दूसरा हमेशा थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपस में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वैसे हम लोग इसको और समझते हैं, ऐसे हम लोग tan और cot को लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग tan थीटा 90 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो cot थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आई होप इसको आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे फॉल कर रहा है रेशियो, वो उसका एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम लोग सेक लेते हैं, सेक थीटा अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास 3 फॉर्मूला आया रूल नंबर 3 से। आप इसको याद कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टैन ये कॉट होता है, और सेक में हमेशा कॉसेक होता है। तो आपको बिल्कुल इस लाइन से आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये 3 फॉर्मूला से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये रूल नंबर क्या है, ये रूल नंबर 5 है। ठीक है, ये रूल नंबर 5 है। हम यहाँ से 3 फॉर्मूलास को और ड्राइव कर सकते हैं। वो कैसे, अगर यहाँ पे हम लोग पहले साइन में लिए थे 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉस में लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, वैसे हम लोग सिमिलरली यहाँ से हम लोग tan में था तो हम लोग कॉट में कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिए थे सेक वाले में, तो हम यहाँ पे फिर से कॉसेक वाले में लेंगे, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 से भी 6 फॉर्मूलाज हम डिराइव कर सकते हैं। मतलब रूल नंबर 5 से भी 6 फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 30 फॉर्मूलाज को सीख लिए हैं रूल 5 रूल से, 1 से 6, 2 से 6, 3 से 6, 4 से 6 और 5 से 6। हम लोग रूल नंबर 5 को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, बस लाइन के ऊपर जो रेशियो फॉल कर रहा है, ठीक है, उसका एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो करता है तो उसका रिलेशन इस तरीके से होता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा के बराबर होगा। हम लोग इसके बस उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कॉस 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो वो हमेशा साइन थीटा के बराबर ही होगा। हम लोग कंफ्यूजन को दूर कर दे कि 90 माइनस थीटा वाले रिलेशन में साइन और कॉस साथ में होता है, टैन और कॉट साथ में होता है, और सेक और
कॉसेक साथ में होता है। ठीक है, ये वो रूल नंबर 5। हम लोग आते हैं अब रूल नंबर 6 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे रूल नंबर 6 को। ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मतलब स्क्वायर था, माइनस था, प्लस था, कौन किसके साथ में था, वो हम लोग इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, जो आपको हमने इस हेक्सागोन में क्या बदलाव किया है, बस कुछ नहीं करा है। हम लोगों ने बस इस क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिया है टिन ट्रायंगल में। आपको इसमें और इसमें हमने बस सिर्फ यही तीनों ट्रायंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ कर दिया है। बस इतना ही बदलाव करा है इस हेक्सागोन में। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, रूल नंबर 6 ये बोलता है कि जैसे जैसे मतलब ये हमारा डायरेक्शन, जो हमारा एरो है वो मूव कर रहा है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही मूव करते हैं। ठीक, तो पहले मूव कर रहा है साइन थीटा, ठीक है, फिर मूव कर रहा है कॉस थीटा, और फिर आ रहा है 1 पे। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ मूव करते हैं, इस ट्रायंगल में मूव कर लिया, हम लोग इससे मूव करते हैं। पहले शुरू हो रहा है कहाँ से, इसमें शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, हम लोग पहले 1 लिखेंगे। फिर कहाँ आ रहा है, कॉट पे आ रहा है, तो हम लोग पहले कॉट लिख लेंगे। फिर कहाँ आ गया, वो कॉसेक पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। हम लोग अब इसमें आते हैं, कहाँ शुरू हो रहा है, tan से, और ऐसे मूव कर रहा है, तो पहले हम लोग tan पे आते हैं, tan थीटा। फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है। ठीक है, इसमें सिंपली करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको इक्वल टू लगा देना है, इस तरीके से इक्वल टू लगा देना है, और बीच में प्लस ऐड कर देना है, बीच में ऐड कर देना है प्लस, और आपको सब पे स्क्वायर पुट करते जाना है। यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और कॉसेक का स्क्वायर कॉसेक का स्क्वायर, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और सेक का स्क्वायर 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे करा है। बस एरो को देखा है, वैसे ही मूव करते गया है। पहले वाले ट्रायंगल में साइन कॉस फिर 1, तो साइन कॉस फिर 1, फिर हम लोग सेकंड वाले में 1 फिर कॉट फिर कॉसेक, 1 कॉट फिर कॉसेक। आपको बस एरो को याद रखना कि हम लोग एरो को ड्रॉ कैसे करते हैं। हम लोग एरो को सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग एरो को बिल्कुल कहीं से ऐसे घुमा दिए, ऐसे नहीं घुमाना, हम लोग बिल्कुल एरो को हम लोग ड्रॉ करना, याद करना पड़ेगा हम लोग एरो को ड्रॉ कैसे किए हैं। ठीक है, बस एरो को देखना है, वैसे ही लिखते हैं, सब पे स्क्वायर पुट करना है, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे प्लस, और सब पे स्क्वायर पुट कर देना है। हमारे पास 3 फार्मूला आके रेडी हो गया। बाकी हम लोग ये 3 फार्मूला से हम लोग और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर साइन निकालना है तो हम लोग साइन इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ से कॉट निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से tan निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कि हम लोग ये 3 से 3 फार्मूलाज और ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग इससे और भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली हमारे पास ये 6 फार्मूलाज हमारे बुक में गिवन होता है। ठीक है, हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इससे और फार्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये 6 फार्मूलाज हम रूल नंबर 6 से भी 6 फार्मूलाज ड्राइव कर लिए हैं। हम लोग रूल नंबर 1 से 6 फार्मूलाज, रूल नंबर 2 से 6 फार्मूलाज, रूल नंबर 3 से 6, रूल नंबर 4 से 6, और रूल नंबर 5 से 6, और फिर रूल नंबर 6 से 6, टोटल रूल फार्मूला 36 फार्मूला हम लोग बिल्कुल सिर्फ एक हेक्सागोन से हम लोग आसान तरीके से समझ चुके हैं। और हम लोग इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होने वाला है कि स्क्वायर किस पे था, माइनस कहाँ था, प्लस कहाँ था, फ्रैक्शन में ऊपर में कौन था, नीचे में कौन था। ठीक है, हम लोग ये सारे कंफ्यूजन को, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। आप एक बार ज़रूर हमारे इस YouTube का जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट करें। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए कंटेंट है, तो आप ज़रूर हमारे इस फैमिली का मेंबर बन सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। आगे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी मस्त वीडियो लाते रहेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।